आज है 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के प्रधानाध्यापकों को बड़ा तोहफा, बीईओ पद पर मिलेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और एडेड उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से प्रधानाध्यापकों को इस पद पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। अब न्यायालय के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिषद ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की बाल वाटिकाओं में अब खेल खेल में पढ़ाई, 375 मास्टर ट्रेनर संभालेंगे कमान। यूपी के बाल वाटिकाओं में बच्चों की पढ़ाई का तरीका अब और बेहतर होने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 75 जिलों में 375 ECCE कोर ग्रुप सदस्यों और मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया। अब ये मास्टर ट्रेनर जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। बाल वाटिका कक्षाओं में बच्चों को खेल, कहानी, संवाद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उम्र के अनुसार पढ़ाई और खेल आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर सेंट्रल होगा और हाईटेक, 10 से बढ़कर 13 होंगे प्लेटफॉर्म, प्रीमियम ट्रेन भी चलेंगी। कानपुर वासियों के लिए रेलवे से बड़ी खुशखबरी है। ट्रेन की बढ़ती संख्या और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अब 10 की जगह 13 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। 3 नए प्लेटफॉर्म बनने से ट्रेन के ठहराव और संचालन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। इससे भविष्य में स्टेशन से ज्यादा ट्रेन को संचालित करने की क्षमता बढ़ेगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य विवेक कुमार गुप्ता ने भी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने को जरूरी बताया। स्टेशन की 7 मंजिला इमारत और प्लेटफॉर्म के बीच 3 नए प्लेटफॉर्म्स के लिए जगह पहले से छोड़ी गई है। दान की गिनती में अब रिटायर्ड सैनिक बैंक कर्मियों की निगरानी, पारदर्शिता पर जोर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी के मामले की SIT जांच के बीच दान की गणना व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। SOP के तहत SBI बैंक प्रबंधन ने पारदर्शी और व्यवस्थित गणना के लिए सेना से रिटायर हुए 10 बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई। जानकारी के मुताबिक गणना के लिए कुल 12 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि फिलहाल 10 कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा पूरे गणना कार्य की निगरानी के लिए एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। यूपी में नए स्टार्टअप को बड़ी राहत, 10 साल तक नहीं होगी विभागीय जांच। उत्तर प्रदेश में नए स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए गए। नई व्यवस्था के तहत स्टार्टअप को शुरुआती 10 साल तक विभागीय जांच पड़ताल से राहत देने की तैयारी है। साथ ही कारोबारियों को श्रम विभाग के दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। नए नियमों में कई मामलों में सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया और उन्हें न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। पुराने कई कानूनों को हटाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू की गई। बागों से अब डॉलर बरसेंगे। कार्बन क्रेडिट योजना से 239 किसानों की बढ़ेगी कमाई। बरेली में आम और अमरूद के बाग अब किसानों की अतिरिक्त कमाई का जरिया बनने जा रहे हैं। कार्बन क्रेडिट योजना के तहत 239 किसानों ने 1.5 लाख से ज्यादा पौधों का संरक्षण शुरू कर दिया। इन पौधों के जरिए वातावरण से कार्बन का अवशोषण होगा। तय मानकों के आधार पर किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक कार्बन क्रेडिट का कारोबार वैश्विक बाजार से जुड़ा है, इसलिए किसानों को डॉलर में कमाई का अवसर मिल सकता है। छात्रवृत्ति का मौका भी, सिस्टम पर सवाल भी, डुप्लीकेट लॉगिन की होगी जांच। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति को लेकर एक तरफ छात्रों के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 11 अगस्त से शुरू होंगे। सामान्य छात्र 25 अगस्त तक, जबकि नए छात्र 21 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में छात्रवृत्ति पोर्टल पर 115 स्कूल का डेटा निष्क्रिय और डुप्लीकेट लॉगिन मिले हैं। जांच में कई स्कूल सक्रिय नहीं पाए गए। अब इन रिकॉर्ड की जांच होगी ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यूपी में सीएम योगी ने शुरू की तिरंगा यात्रा, बोले युवा देश की ऊर्जा का प्रतीक। उत्तर प्रदेश में रविवार को तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन तक निकली यात्रा का शुभारंभ और नेतृत्व किया। यात्रा में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, संगठन पदाधिकारी और 110 वार्ड से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कुछ ही दिनों में देश 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उन्होंने युवाओं को देश की ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। यूपी में मशरूम की खेती पर 50% तक सब्सिडी, किसानों की बढ़ेगी कमाई। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मशरूम की खेती कमाई का नया जरिया बन रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सरकार मशरूम उत्पादन पर 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनकी उपज का संरक्षण, मूल्य संवर्धन और बेहतर मार्केटिंग सुनिश्चित करना है। सरकारी सहायता और किसानों की मेहनत से उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख मशरूम उत्पादक राज्य बन चुका है।
17.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस हफ्ते आ सकता है यूपी टीईटी रिजल्ट। उत्तर प्रदेश टीईटी 2026 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे 17,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। अब परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी सप्ताह रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभ्यर्थी अपना परिणाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। एसआईआर के बाद अब यूपी में एसएसआर, चुनाव से पहले फिर दुरुस्त होगी मतदाता सूची। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की एक और बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। एसआईआर के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर कराया जाएगा। अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के लिए जरूरी फॉर्म भरवाएंगे। पहले मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और दावों आपत्तियों का निस्तारण होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद जनवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होने की उम्मीद है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई पर मिलेगा 90% तक अनुदान। यूपी के किसानों के लिए सिंचाई को लेकर बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई के लिए 80 से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। खेती करने वाला कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का उद्देश्य कम पानी में बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराना है। इससे पानी की बचत के साथ फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जिला उद्यान विभाग के मुताबिक जिले के कई किसान पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, पूर्वोत्तर रेलवे ने लेवल 1 भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने लेवल 1 यानी ग्रुप डी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडल समेत सभी उत्पादन इकाइयों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया। अधिकारियों ने 14 अगस्त 2026 तक मौजूदा रिक्तियों के साथ 31 दिसंबर 2027 तक होने वाली संभावित रिक्तियों की जानकारी ऑनलाइन भेजने को कहा है। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे का समग्र इंडेंट 20 अगस्त तक रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। देवरिया आईटीआई में 11 अगस्त को रोजगार मेला, 19 कंपनीज देंगी नौकरी। देवरिया के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका है। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 11 अगस्त को वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन होगा। मेले में 19 प्रतिष्ठित कंपनी शामिल होंगी। कंपनीज युवाओं की योग्यता, कौशल और दक्षता के आधार पर चयन करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 25,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलने की संभावना है। दिल्ली से कानपुर का सफर होगा तेज, 4.5 घंटे में पहुंचेंगे यात्री। दिल्ली एनसीआर से कानपुर जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नोएडा गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद सफर का समय 7 से 8 घंटे से घटकर करीब 4 से 5 घंटे रह सकता है। 4 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। एनएचएआई इसका निर्माण करवा रहा है। एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से शुरू होकर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे वेस्ट यूपी के कई जिलों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी में एमबीबीएस बीडीएस की सीट छोड़ना पड़ा भारी, 51 छात्रों पर काउंसलिंग में रोक। यूपी में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट छोड़ने वाले छात्रों पर बड़ी कार्रवाई हुई। नीट 2025 काउंसलिंग के बाद 20 छात्रों ने एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़ दी, जबकि 51 छात्रों ने सीट आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया। इसमें एमबीबीएस के 38 और बीडीएस के 13 छात्र शामिल हैं। अब इन छात्रों की धरोहर राशि जब्त करने के साथ वर्ष 2026-27 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई। यूपी में बदले जाएंगे असहज नाम वाले गांव के नाम, 4 जिलों में शुरू हुई कवायद। उत्तर प्रदेश में अब सामाजिक रूप से असहज माने जाने वाले गांव के नाम बदले जा सकते हैं। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरा, सीटा, कासगंज में ऐसे गांव की सूची तैयार की जा रही है जिनके नामों को लेकर स्थानीय स्तर पर आपत्ति या असहजता सामने आई। इसमें सड़ा, अंडाला, डिंगसोई और गदुआ, घंगौली जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद प्रशासन इन गाँव के लिए नए और उपयुक्त नामों के प्रस्ताव तैयार करेगा। यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव, पहली बार सिविल अफसरों के साथ ट्रेनिंग लेंगे 17 नए डिप्टी एसपी। उत्तर प्रदेश पुलिस में नए डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 16 अगस्त से 17 नए डिप्टी एसपी का प्रशिक्षण शुरू होगा। पहली बार इन अधिकारियों को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध एकेडमी भेजा जाएगा, जहां वो सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ 2 महीने का समन्वय प्रशिक्षण लेंगे। इसके बाद मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 13 महीने का प्रशिक्षण और 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होगी।
यूपी में एक्सप्रेसवे और सड़कों का बड़ा विस्तार, 30,000 करोड़ से बदलेंगे कनेक्टिविटी के हालात। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर 2 बड़ी परियोजनाओं का काम तेज हो गया है। आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 70% जमीन खरीदी जा चुकी है। करीब 6,000 किसानों से भूमि ली जानी है और अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी बस कंडक्टर भर्ती की लास्ट डेट नजदीक, 15 अगस्त तक करें आवेदन। यूपी रोडवेज में बस कंडक्टर की नौकरी पाने का मौका है, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में विभिन्न जिलों में संविदा परिचालक के पदों पर भर्ती हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। KGMU को फिर मिली डॉक्टर सोनिया नित्यानंद की कमान, 3 साल के लिए बनी कुलपति। लखनऊ के KGMU से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को एक बार फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इससे पहले भी वो KGMU की कुलपति रह चुकी हैं। वहीं विश्वविद्यालयों में बेहतर समन्वय के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में 6 प्रतिनिधि नामित किए हैं। KGMU में OP श्रीवास्तव और डॉक्टर रागिनी को प्रतिनिधि बनाया गया। अपना दल की समीक्षा बैठक में बड़ा संकल्प, अनुप्रिया पटेल को CM बनाने का लक्ष्य। संभल में रविवार को अपना दल की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आदमपुर रोड स्थित जिला कैंप कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जावेद अशरफ ने की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी जिला पंचायत व 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील लोगों से की गई। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन से पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया गया। शिक्षकों की होगी अग्नि परीक्षा, 5 मिनट में दिखाना होगा पढ़ाई का असर। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए इस बार चयन प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण होगी। शिक्षकों को सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि उनके प्रयासों से कक्षा में क्या बदलाव आया और स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी। चयन समिति के सामने शिक्षकों को महज 5 मिनट में PPT के जरिए अपने काम और उपलब्धियों की प्रस्तुति देनी होगी। इसके बाद साक्षात्कार में उनके शिक्षण कार्य और नवाचारों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। बहराइच में रोजगार सेवकों की बड़ी मांग, 24,000 मानदेय के प्रस्ताव पर MLC का जताया आभार। बहराइच में ग्राम रोजगार सेवकों ने विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी का आभार जताया। रोजगार सेवकों के हितों से जुड़े मुद्दे को विधान परिषद में उठाने और मानदेय बढ़ाने की मांग करने पर संगठन ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जिले भर से रोजगार सेवक और पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन के मुताबिक MLC ने ग्राम रोजगार सेवकों के लिए अलग बजट का प्रावधान करने और मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी। रोजगार सेवकों ने इसे अपने हित में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल बताया। यूपी में कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा बेखौफ अपराधी और साइबर अपराध चरम पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अपराधी बेखौफ हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ पा रही। इतना ही नहीं, साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊपर है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में लखीमपुर खीरी में दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में 17 वर्षीय BCA प्रथम वर्ष की छात्रा की गला रेत कर हत्या और बख्शी का तालाब क्षेत्र में युवक हत्या की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत बयान की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।